बनता है वहां के लोग वोट देते हैं और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। सरकारी स्कूल बनता है तो जहां बनता है वहां का वोट मिलता है और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। हो सकता है आपके झारखंड में 20% से ज्यादा होगा, मैं मेरे को ज्यादा नहीं आइडिया, मैं पूरे देश का ऑन एवरेज बता रहा हूं। हाईवे बनता है, जहां से हाईवे गुजरता है वहां का वोट मिलता है, जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। आप ध्यान से सोचना, पिछले 75 साल में लाखों करोड़ खर्च हो गए। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, सब कुछ वर्ल्ड क्लास हुआ जहां करोड़ों रुपए खर्च होने थे। वर्ल्ड क्लास कानून बना क्या? जबकि कानून तो मुफ्त में बनता है। तो जहां जहां वोट और नोट मिल रहा था वो सारे काम हुए, लेकिन कानून बनाने का ना वोट मिलेगा ना नोट मिलेगा तो कानून नहीं बनाया। जैसे कहावत नहीं है, फला की दौड़ फला, सुना होगा आपने, ऐसा कहते हैं, फला की दौड़, समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। वैसे हमारे नेताओं की दौड़ वोट और नोट, सुबह से लेकर शाम तक केवल वोट नोट वोट नोट वोट नोट। इसीलिए शासक तो बदलते रहे, समस्या नहीं बदलती। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुए, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा था। नंदा हुए गुलजारी लाल नंदा, तब भी धर्मांतरण हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, तब भी धर्मांतरण हो रहा था। गुलजारी लाल नंदा फिर हो गए, तब भी धर्मांतरण हो रहा था। इंदिरा गांधी हुई प्रधानमंत्री, तब भी धर्मांतरण हो रहा था। मुरारजी देसाई हुए, तब भी धर्मांतरण हुआ। चरण सिंह हुए, तब भी धर्मांतरण हुआ। फिर इंदिरा गांधी आ गई, तब भी धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण कभी रुका क्या झारखंड में, जरा बताइए? कभी रुका? राजीव आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, चंद्रशेखर जी आए, पीवी नरसिम्हा राव आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, अजय देवगौड़ा जी आए, गुजराल आए, मनमोहन जी आए, अभी सरकार चल रही है। धर्मांतरण रुका क्या? जानते क्यों नहीं रुका? क्योंकि डॉक्टर बदले, दवा, याद रखिए, डॉक्टर तो बदलते रहे लेकिन दवा वही की वही रही। और बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीमारी कौन ठीक करता है? जोर से बोलिए। आपके शरीर के अंदर डॉक्टर घुसता है या दवा घुसती है? हम मुंह से डॉक्टर खाते हैं, दवा खाते हैं, दवा। तो बीमारी किससे ठीक होती है, डॉक्टर से कि दवा से? दवा से। लेकिन हमको कहा जाता है एक काम करो, एक मौका और दो, हम सब ठीक कर देंगे। मौका मिला, कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत डंडा पंडा चलाया, उसके बाद चले गए। अरे भैया, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक होती है क्या? जरा जोर से बोलिए। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है क्या? दवा बदलने से। हॉस्पिटल बदलते रहे यानी पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहे, डॉक्टर बदलते रहे यानी सांसद विधायक बदलते रहे, लेकिन हॉस्पिटल ने दवा नहीं बदली, डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, इसलिए बीमारी ज्यों की। बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन ऐसी बातें लोग बोलते नहीं है। मीठा झूठ परोसने की आदत पड़ गई है और मीठा झूठ सुनने की, न कड़वी सच्चाई कोई बोल रहा है, न कोई कड़वी सच्चाई सुनना चाहता है। आज भी आप लोगों में बैठे कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसे लग रहा होगा, थोड़ी थोड़ी लग रहा होगा। पहली बार सुन रहे होंगे, कड़वा कड़वा मीठा मीठा सुन रहे होंगे ना लगातार। माननीय यशस्वी फला फला फला। अच्छा, दूसरी बात, नाई बहुत अच्छी अच्छी बात करे लेकिन ठीक से बाल ना काटे, वो अच्छा नाई हुआ कि खराब नाई? जरा जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छी अच्छी बात करे लेकिन दीवार ठीक से ना बनाए तो अच्छा मिस्त्री हुआ कि खराब? डॉक्टर बहुत अच्छी अच्छी बात करे, ठीक से दवा न दे तो अच्छा हुआ कि खराब? ऐसे नेता बहुत अच्छा अच्छा भाषण दे लेकिन अच्छा कानून न बनाए तो अच्छा हुआ कि खराब? ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, उसकी कन्नी बसुली खराब हो, दीवार ठीक से बन सकती है क्या?
डॉक्टर बहुत अच्छा हो, उसका ऑपरेशन थिएटर का सामान खराब हो, ऑपरेशन सफल हो सकता है क्या? वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न धर्मांतरण खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न लैंड जिहाद खत्म होगा, न मजार जिहाद खत्म होगा, न घुसपैठ खत्म होगी, न घूसखोरी खत्म होगी, न जमाखोरी खत्म होगी, न मिलावटखोरी खत्म होगी, न कालाबाजारी खत्म होगी, न नशा तस्करी खत्म होगी, न मानव तस्करी खत्म होगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि यात्रा तब सुरक्षित होगी जब ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी। लेकिन हम ड्राइवर को देख रहे हैं, गाड़ी को देख ही नहीं रहे, गाड़ी है कैसे? मिस्त्री को देख रहे हैं, मिस्त्री के भाषण को देख रहे हैं, मिस्त्री की करनी वसूली ठीक है नहीं, कहां से अच्छा घर बना लेगा? और सारे मिस्त्री कह रहे हैं बस एक बार मौका और दे दो, अगली बार घर अच्छा बना दूंगा। मौका मिला, उन्होंने करनी वसूली चेंज किया नहीं तो घर अच्छा बना ही नहीं। भैया इसलिए कह रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ तो पहला काम यह करना चाहिए था, यहां अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना चाहिए था, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था, अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था, अंग्रेजी चुनावी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए था और नया कानून बनाना चाहिए था। क्योंकि अंग्रेजों ने, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए नहीं बनाया। अंग्रेजों ने 100% कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया था। दो ही लक्ष्य था उनका, लूटो और, जोर से बोले, लूटो और। लेकिन चूंकि हमारे वाले अंग्रेजों को भी यही आदत पड़ गई थी, लूटो और बांटो, तो उनको लगा कानून पहले बना बनाया है तो बदलने की क्या जरूरत है। वो भी लूट बांट के गए, हम भी लूटो बांटो, लूटते रहो बांटते रहो। और लूट कितनी पता है? भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ रुपए है, 75 लाख करोड़, और 75 लाख करोड़ का 20% मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, जो घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली में जाता है, यानी 15 लाख करोड़, यानी हर साल 15 लाख करोड़ नेताओं और नौकरशाहों की जेब में चला जाता है। और पैसा किसका है? किसका पैसा? जोर से बोलिए। आप लोग जो टैक्स देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, हॉस्पिटल में देते हैं, जो जहां देते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा होता है। टोटल 75 लाख करोड़, उसका 20% यानी 15 लाख करोड़ स्वाहा। अच्छा, जनता भी बेचारी कितनी सीधी है। अभी बेटा 500 रुपए मांग ले और अगले दिन फिर 500 रुपए मांगे, बोले कल तो तुम्हें 500 दिया था, क्या किया उसका? पहले हिसाब दो फिर 500 रुपए दूंगा। ऐसे ही करते हैं। जो बड़े समृद्ध होंगे 1000 रुपए दे देते होंगे, लेकिन 500 रुपए से ज्यादा कोई जेब खर्च पर डे देता है क्या? नहीं देते। लेकिन करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले, लाखों रुपए टैक्स देने वाले कभी ये नहीं पूछते जो हमने टैक्स दिया उसका चल क्या रहा है, हिसाब क्या उसका। आराम से फोटो खिंचवा के खुश है, आशीर्वाद लेके खुश है। हर मामले में सांसद विधायक से जो मिलते भी हैं, कुछ लोग आशीर्वाद लेने के लिए मिलते हैं, कुछ लोग शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, कुछ लोग बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए मिलते हैं, बाकी लोग कुछ पद मांगने के लिए मिलते हैं। सच्चाई तो यह है, देश के लिए कोई नहीं मिलता, कोई से नहीं। मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 करोड़ लोग देखने वाले हैं। ईमानदारी से बताइए, कभी निस्वार्थ भाव से साल में एक दिन हम अपने सांसद विधायक से ये कहने के लिए मिलते हैं कि हमारी पुलिस व्यवस्था ठीक कब होगी। ये अब जो हमारी पुलिस 1861 वाले बने कानून से चल रही है, ये कानून कब बदलेगा? ये 1860 वाला इंडियन पिनल कोड कब बदलेगा? 1872 वाला एविडेंस एक्ट कब बदलेगा? 1937 का शरीयत एक्ट कब बदलेगा? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कब बदलेगा? कब बदलेगा? नहीं बात।
कुछ लोग मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं, कुछ लोग हैं। स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्वामी सोच रहे होंगे कि स्वामी जी लगातार मिलते रहते हैं, जहाँ जहाँ सांसद विधायक मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि बताओ कानून कब बदलेगा, कानून कब बनेगा, कानून कब बनेगा। साथियों, न हमने अंग्रेजों के कानून खत्म किए, न हमने मुगलों का सिस्टम खत्म किया, और उल्टा जो मुगलिया सिस्टम था, जो अंग्रेजी कानून था, उसको हमने कंटिन्यू किया। ये भारत का संविधान है। ये संविधान कहता है भारत की संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सांसद और विधायक। इसमें सांसदों की शपथ है, विधायकों की शपथ है। ये बिटिया ला कर रही है, शेड्यूल 3 खोल के देखना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ है, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ है, कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ है, चीफ मिनिस्टर की शपथ है, सबकी इसमें शपथ है। सारे लोग शपथ क्या लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार, संवैधानिक भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा, ये शपथ लेते हैं। और संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। संविधान कहता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार होना चाहिए। संविधान कहता है भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। संविधान कहता है भारतीय रीति रिवाज का प्रचार